भुज बल विश्व बस करे, राक्षस को न स्वतंत्र। मंडलीक मनि रावण, राज करई निज मंत्र। देव जच गंधर्व नर, किन्नर नांग कुमारी। जीति वरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। इंद्रजीत सन जो कुछ कहू, सो सब जन पहले ही कर रहू। प्रथम ही जिन कहूँ आयसु दीना, तिनकर चरित सुनहु जो कीन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। यह विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु दुज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपन सुन्यो न वेद पुराना। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सर्वसौ सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा, उसे उसने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहली ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे आसुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थानों में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जग जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनहि दस सीसा, आपुन उठ धावई रहै न पावई। धरि सब घालहि कीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा। धर्म सुन्यु नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासहि देश निकासहि। जो कहे वेद पुराना, बरन न जाई अनीति। घोर निशाचर जो करहि, हिंसा पर अति प्रीति। तिनके पाप ही कवनी मिति। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता, तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था।
राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करबा बही सेवा। जिनके एह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखि धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्यु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखहि विपरीता, कहि न सकई रावण भयभीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। पराय धन और पराई स्त्री पर चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनावस्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वो भी कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छुपे थे। पृथ्वी ने रोकर उन सबको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गे बिरंच के लोका। संग गोतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा कर तय दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। धरन धरई मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपत्ति। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक हो गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पावई प्रभु करु पुकारा। पूर्व कुंठ जान कहे कोई, को कहे पै निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाई बचन एक कहेऊ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिस विद सहु माही,
कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं, ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर में चराचर जगत में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। अग्नि आसक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वो प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका मन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय रघुनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदुज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गौती तम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। यही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चितानंदा। यही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करौ अघारी चिंत हमारी, जान्यू भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था। मन बच क्रम बानी छाणी सयानी, सरल सकल सुरजू था। सारद श्रुति से सारी से अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि सुंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा।
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जान सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो, ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोदान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। ये पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान के शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूँ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंश उदारा। कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अब तरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यूं भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अब तरी हूँ। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना।
तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आबा। निज लो कहीं बिरंच गे, देवन ही सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वऊ जाई। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंब न कीन्हा। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। गिर कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। ये सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सार धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के
चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।